ओके, तो बाकी बताइए आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? साधना, लेक्चर के एंड में बताता हूं, इट्स अ बिग सरप्राइज। निधि, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। गौतमी, लिंक है ना नोट्स का? कंफर्म है ना? अपन ने चेक किया है ना? ओके, नीचे लिंक दिया है, उसमें है ना, दोनों नोट्स है, कल के भी और आज के सेशन के भी है। निधि एक बार चेक कर लो। यस, चलो गाइस, सो आर यू रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग सेशन? इफ योर आंसर इज यस, फटाफट यस बोलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिंक है ना? यस, चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, सी वी हैव वन फैकल्टी, उनका नाम भी मुस्कान गुप्ता है, एंड वी हैव स्टूडेंट ऑल्सो जिनका नाम भी मुस्कान गुप्ता है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, चलो गुड आफ्टरनून। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड जीएबी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए if the following information is given: municipal value 1,40,000, fair rent 1,50,000, standard rent 144, actual rent 15,000, and vacancies for 11 months. Yes, vacancies for how many months? 11 months. Now, how many months? 11 months. Now, चलो, तो जीएवी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अपन फाइंड आउट करेंगे आरईआर एंड स्टेप 2 इज एआरआर। और यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी तो मैंने आपको बोला था एक डायग्राम अपने को फॉलो करना पड़ता है। चलो, चलो व्हाट विल बी द आंसर फॉर आरईआर? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर 150, और उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। तो स्टेप 1 का आंसर होगा 144। स्टेप 2 ARR, सी ARR एक ही महीने का मिला है, क्योंकि 11 महीने घर वैकेंट था, तो अपने को रेंट एक ही महीने का मिला है। तो जब भी वैकेंसी अलाउंस रहता है, हम क्या करते हैं, वैकेंसी को एड बैक करते हैं, करेक्ट ना? तो 11 महीने का वैकेंसी कितना होगा? तो 1,65,000 अपने को नहीं मिला है, अगर वो मैं एड बैक करूंगा तो ये 180 होगा। सो कैन वी कंक्लूड हियर ARR इज लेस ओनली ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होता तो ARR 165 होता। बोलो आंसर क्या होगा फिर? बोलो व्हाट इज द आंसर? अपन ने डायग्राम बना के दिया क्लास में, बोलो इज इट 15,000 और 144? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। अनुपम ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, अनुपम मिश्रा बहुत बढ़िया दोस्त। आंसर होगा 15,000। तो जब वैकेंसी की वजह से ARR कम होता है
तो GAV इज ARR. आई रिपीट, जब वैकेंसी की वजह से ARR कम होता है एज कंपेयर टू RER, तो GAV विल बी ARR. तो आंसर इज 15,000. यस, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट. तो A को टिक कर दो, C को टिक कर दो. आंसर इज C. आंसर क्या होगा? C होगा. क्वेश्चन क्लियर है? मैंने वो, आप थोड़ा बस फास्ट लिखना, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को कम से कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करना है, तो थोड़ा कोऑपरेट करो और फटाफट लिखो. किसी का मिस हो गया, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, तो प्लीज वॉच वीडियो लेटर ऑन एंड नो इररिलेवेंट कमेंट्स. प्लीज फोकस ऑन लेक्चर. क्वेश्चन 2. Z is the owner of property which is let out on monthly rent of 25,000. The fair rent is 2,90,000. Standard rent is 2,60,000. Municipal value of house is 2,80,000 and the municipal value levied 10% of municipal value. Entire amount of municipal tax paid by the owner on 31st March. तो ये municipal tax 31st March को पे हुआ है. Now question देखो क्या है, the amount of municipal tax to be allowed for deduction. तो गाइस क्वेश्चन GAV का नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि कितना म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होगा. अच्छा, तो पहले म्यूनिसिपल टैक्स कैसे निकालेंगे? 10% बोला है, सो म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा बोलो? 2,80,000 का 10%. तो म्यूनिसिपल टैक्स 28,000 होगा. अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स के लिए दो कंडीशन है, एक ओनर ने पे करना चाहिए एंड प्रीवियस ईयर में पे होना चाहिए, यानी बराबर प्रीवियस ईयर के 31st मार्च को पे हुआ है. मतलब अपने दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए अपने को डिडक्शन पूरा 28,000 का मिलेगा. तो सेकंड का भी आंसर C है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. परफेक्ट. जिन लोगों ने 28,000 आंसर दिया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 3. तो आई होप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर क्लियर. सो फटाफट डन 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 मैसेज डालो फटाफट, एंड वीडियो को लाइक करना इमीडिएटली. अगर आप भूल गए तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, है ना. दिस इज नथिंग बट परक्विजिट, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी फीस फ्रॉम यू. यू आर गिविंग मी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट बाय लाइकिंग द वीडियो. K took loan of 8 lakh on 1 April, यहाँ पे अप्रैल चाहिए, 1 April 19 फ्रॉम बैंक, यहाँ पे 1 April करो. द लोन कैरी इंटरेस्ट एट 12%. कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31st March 21. एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 32. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. तो क्वेश्चन में खाली प्री कंस्ट्रक्शन पूछा है, पोस्ट नहीं पूछा है. एग्जाम में घाई नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच. नाउ अभी पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे आता है? डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर, बराबर है. एंड एंड्स ऑन, जिस साल में कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके पहले का 31st मार्च, और डेट ऑफ रिपेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सो पहले 2 डेट्स में से लेटर, आखिरी के 2 डेट्स में से अर्लियर, ये होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. बट यहां पे एक ही डेट दिया है, कौन सा? जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है. तो अपने पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं है. लोन लिया है 1 अप्रैल को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 31st March 21 को हुआ है. चलो तो क्वेश्चन नंबर 3. तो बोरिंग 1 अप्रैल को हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट में होगा, एंड कब होगा? जिस साल कंप्लीशन हुआ उसके पहले का 31st मार्च. ये अपन ने क्लास में मैंने बताया था कि 31st मार्च को भी कंप्लीट होता है तो भी उसके पहले का 31st मार्च लेना है. अगर आपको याद है तो हाँ बोलना. तो यहां पे क्या आएगा? 31st March 20 आएगा ना. ओके सो
कितना लोन लिया है? 8 लाख इंटू 12%, 96,000 एंड 96,000 डिवाइड बाय 5, 19,200 इज द आंसर. तो आंसर इज ए. आंसर क्या है? ए. तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? ए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Question 4. K took loan of 8 lakh on 1/4/19 from bank for construction of house. The loan carries interest at 12%. The construction completed on 31st March 21. See, 21, 22 का नहीं आएगा क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1920 है. 2021 का वो उस प्रीवियस ईयर में अपन ने क्लेम किया रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन का डिस्कशन नहीं चाहिए. आप लोग जो बोल रहे हैं 20, 21, 21, 22 वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन है. उन्होंने क्वेश्चन में ओनली प्री कंस्ट्रक्शन की बात की है, इसलिए ऐसा किया है. वनया एंड नैन्सी, आप दोनों का डाउट आई होप मैंने क्लियर किया है. चलो क्वेश्चन 4. द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 20. अभी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बोला है, तो क्वेश्चन 3 एंड 4 में पीरियड सेम आएगा, बट क्वेश्चन 3 में ओनली प्री था. यहाँ पे प्री भी है और पोस्ट भी है, तो यही आंसर कंटिन्यू करो. प्लस प्रतीक, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? 5 से डिवाइड क्यों किया? माय गॉड, दोस्त प्रोविजन है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 साल में डिवाइड होता है, इसलिए किया. अच्छा, तो क्वेश्चन 4 का आंसर ये सेम ही रहेगा, बस इसमें पोस्ट का आप ऐड कर दो. पोस्ट का कितना आएगा? 8 लाख इंटू 12%, 96,000 एंड दोनों का टोटल बताओ कितना आएगा. इन दोनों को ऐड कर दो. चलो बताओ आंसर कितना आएगा 4 का. दोनों टोटल बताओ, दोनों का टोटल. परफेक्ट. 1,15,200 इज द राइट आंसर गाइड्स. एकदम वेरी गुड. आपको खुद को ऐसे करना है बिकॉज यू आर एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस प्रॉपरली. तो ए को टिक करो. नेक्स्ट. T is the owner of house which has been let out at a monthly rent of 30,000. The fair rent of the house is 2,90,000. Standard rent 2,60,000. Municipal value 2,80,000. Municipal tax 10%. The entire amount of municipal tax for year ended 31st March 22 are paid by owner. Interest on borrowed capital 2,10,000 outstanding है. द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? चलो, तो पहले अपने को जीएवी निकालना पड़ेगा, फिर म्युनिसिपल टैक्स, फिर डिडक्शन. फटाफट फटाफट चलो करते हैं. तो मैंने पहले फटाफट फॉर्मेट लिख दिया. अभी अपने को जीएवी का वर्किंग करना पड़ेगा. चलो, तो जीएवी करते वर्किंग.
तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा RER. RER कैसे आता है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, whichever is higher, and then you compare with standard rent, you take whichever is lower. So can you tell me RER? Can you tell me RER? वेरी गुड गाइज. हर्ष, धारा, वर्षिता, ईशा, बहुत बढ़िया. 2,60,000 इज द राइट आंसर. 2,60,000 इज द राइट आंसर. एंड मंथली रेंट 30,000 है. अच्छा, इसमें कोई वैकेंसी अलाउंस नहीं है, कोई अनरेज रेंट नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है. तो अपना जीए भी आएगा 3,60,000. लेस म्यूनिसिपल टैक्स. $99,600. अच्छा, अभी बताओ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो आउटस्टैंडिंग है. अपन ने क्लास में की नोट्स पढ़े हैं और मैंने कहा कि ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को बताओ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अनिता, ये टैक्सेशन सब्जेक्ट है. मिलेगा कि नहीं मिलेगा. चलो देखते हैं. सब लोग आंसर दो. जितने लोग लाइव है सब आंसर दो. नैन्सी बोल रही मिलेगा, मुस्कान बोली नहीं मिलेगा, आंचल नहीं मिलेगा. जो लोग ना बोल रहे, जो लोग हाँ बोल रहे, अपने नोट्स सामने रखो. वहां पे इंटरेस्ट में मैंने की नोट्स दिए और उसमें से पहला पॉइंट पढ़ो. जो लोग हाँ बोल रहे, जो लोग ना बोल रहे, दोनों पढ़ो. सही आंसर क्या है बोलो, हाँ या ना. डिडक्शन मिलेगा, अपन ने पढ़ा था. डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मेरे नोट्स में लिखा है. ओके, तो डिडक्शन मिलेगा. अच्छा, भी कितना मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख. ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा मिलेगा. लेट आउट के लिए रूल क्या है? डोंट यूज ब्रेन. मैंने क्लास में कहा था डोंट यूज ब्रेन. जितना क्वेश्चन में दिया पूरा क्लेम करना है. तो इसमें अपन पूरा 2,10,000 माइनस करेंगे. यस अचल, थैंक यू सो मच. चलो, तो 3,32,000 माइनस 99,600. आंसर इज बी. आंसर इज बी. बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, मजा है कि नहीं? कितने सारे कॉन्सेप्ट अपने 5 क्वेश्चन में रिवाइज हो गए अलग अलग. प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, पोस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जीवे का वर्किंग हो गया, वैकेंसी का हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. T is the owner of the house which has been let out at a monthly rent of 20,000. The fair rent of house is 290, standard rent 260, municipal tax, municipal value 280, municipal tax 10%,
entire amount of municipal tax for the year 31st are paid by owner. Interest on borrowed capital 60,000. चलो अभी ये सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है. नाउ यू टेल मी फाइनल आंसर. मैं सॉल्व नहीं करूंगा. क्वेश्चन 6 आपको सॉल्व करना है. चलो फटाफट. सेम होगा, सिमिलर टू 5. इट इज जस्ट फॉर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. आजकल आएंगे, डोंट वरी. 100 तुम लास्ट ईयर के स्कैनर देख लो, मैंने उसी बेसिस पे क्वेश्चन डिजाइन किए. सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द स्कैनर. यस, तो ये जो भी कल अपन ने किए ना, दीज आर द मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन द एग्जाम. तो वही मैं कवर कर रहा हूं. तो होपफुली इसमें से आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी. मतलब ये 5 हेड्स में से कम 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. डोंट वरी. दारा, मुस्कान, अच्छा सब लोगों का आंसर. अनीता का आंसर खाली अलग आ रहा है. अभी चेक करो क्या आंसर है. बराबर है. चलो बताओ जीएबी कितना आ रहा है, फटाफट आंसर दो. जीएबी 2,60,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्स, लेस 30%, लेस इंटरेस्ट. करेक्ट. तो आई होप आंसर इज करेक्ट. एंड इतने लोगों का आ रहा है मतलब परफेक्ट ही है. वेरी गुड, वेरी गुड. So 2,60,000 minus 28,000. चलो जिनको नहीं समझा लिख लो. एंड सबका होने का डन बोल दो कि हो गया. चलो क्वेश्चन 7 ट्राई करो. Ramesh let out house property on 1st April at a rent of 15,000 per month. Fair rent and municipal value are municipal taxes paid for the year were 12,000. Income from house property बोलो कितना होगा. ये दोनों क्वेश्चन स्कैनर के हैं. तो 7-8 में चाहता हूं कि आप सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपको और क्वेश्चन देने वाला हूं अभी सॉल्व करने के लिए जो इसमें नहीं है. सो एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन 7 एंड 8. पहले 7 ट्राई करो. तो फेयर रेंट 13,500 है. अच्छा जीएबी कितना रहा है. जीएबी
ए इज द राइट आंसर, बराबर है। बोलो जीएबी कितना आ रहा है? आरईआर आ रहा है 192। So GAV is 1,92,000. Less municipal tax is 12,000. इंटरेस्ट कितना है? अनिता तुम प्रिपरेशन करके आओ वापस, है ना, बिकॉज ये अपना रेगुलर क्लास हो चुका है, मैराथन हो चुका है, तो बाकी तुम प्रिपरेशन करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाद में वीडियो देख लेना। यस, सो अगर तुमको याद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, सो तुम्हारे पास जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करो, एंड रिवाइज करके बाद में आराम से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। Suresh owns 2 properties. First property was used half for running business and half let out at 4,000 per month, मतलब दो में से एक। Second property used by residents. Municipal value of 2 property were 70,000 each. Local tax is 10%, मतलब municipal tax. सुरेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? नाउ मैं सॉल्व करने वाला हूं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ना ध्यान दो, आपको मेरे साथ डायग्राम लिखना है। इसमें 2 घर है, 1 and 2, 1 के 2 यूज है। तो पहला जो घर है उसमें 50% लेट आउट है, 50% बिजनेस के लिए यूज किया है, एंड सेकेंड घर पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो बताओ इसका कैसे वर्किंग करेंगे? इसका जीवी पूरा नील मानेंगे, जो बिजनेस के लिए यूज हुआ है उसका बिजनेस में देखेंगे। यहां पे अभी जब HP1 का जब जीवी निकालोगे तो सब कुछ 50% लेना है, क्योंकि पूरे घर का डेटा दिया है, तो आपको वो दिस इज, आप बोल सकते हो उसको 50% लेट आउट है, तो आपको जो म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह सब आधे आधे लेने पड़ेंगे, बस उतना ही चेंज है। रेंट को हम 50% मत करना, रेंट लेट आउट एरिया का ही, तो रेंट तो पूरा आएगा। समझ में आ गया? चलो अपन सॉल्व करते हैं। अनिता आपने लेक्चर्स नहीं देखे क्या कोई भी? अनिता ये क्लास एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जनवरी में क्लास चालू किया था। तो अगर आप इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठती तो आप लेक्चर बाद में देखना, अभी मत देखो, आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। चलो तो इसका जीएवी कितना होगा बोलो? बाकी कुछ डेटा दिया नहीं है, तो जीएवी डायरेक्ट 48,000 होगा। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू 72,000 है, उसका 10%, तो 7,200 पूरे प्रॉपर्टी का होगा, या फिर 50% लेट आउट है।
अच्छा, जो एसओ है, एसओ प्रॉपर्टी का इनकम नील रहता है, उसमें म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का मिलता है, बट वो दिया नहीं। तो बोलो दोनों को मिला के आंसर क्या है? $31,080। चलो, ओके, नाउ प्लीज फोकस ओनली ऑन लेक्चर, नो इररिलेवेंट क्वेश्चंस। अभी मेरा टोटली फोकस एचपी पे है। जिन लोगों को बाकी के क्वेश्चन पूछना है वो लेक्चर के एंड में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 9, नाउ दिस इज वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। XYZ Limited is engaged in construction of flats. One building consisting of 25 residential apartments was constructed and completion certificate obtained on 15 July 19. Out of 25 flats, 5 apartments remain unsold as on 31st March 22. The expected rent of each apartment is 30,000 per month. You are required to determine income from house property for assessment year 22-23. Harsh, Anupam, guys, please focus on the lecture. Yes, आपने लेक्चर अदरवाइज आप देखो मत, अगर आपको टाइम पास करना है ना। प्लीज लेट मी फोकस एंड अदर ऑल्सो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आपको नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेक्चर बाद में देखो, कोई इशू नहीं है। बस अंदर से चैट मत करो, अंदर से सबका फोकस हट जाता है। एंड प्लीज डू नॉट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस एंड डू नॉट आंसर इररिलेवेंट क्वेश्चंस। चलो, अभी प्रोविजन देखो क्या है। अपन ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए क्या देखा था, जिस साल कंप्लीशन हुआ है उसके बाद 2 साल तक ही वो स्टॉक इन ट्रेड रह सकता है। सो 15 जुलाई 2019 को कंप्लीट होता है। अच्छा, ये साल खत्म होने के बाद यहां तक ही वो रह सकता है स्टॉक इन ट्रेड। सो 25 में से 20 सेल हो गए, तो 31 मार्च 22 तक अभी भी 5 प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, तो 21-22 में उसका इनकम माना जाएगा, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 22 5 प्रॉपर्टीज आर देयर ना, तो उनको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो उसका जीएवी कितना होगा? एक प्रॉपर्टी का मंथली रेंट 30,000 है, इंटू 12 इंटू 5 हाउस प्रॉपर्टी, एंड इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्लेम करो। चलो ना बताओ फाइनल आंसर क्या है। मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अच्छा, 18 लाख आ रहा है क्या? अनुपम का आंसर है 18 लाख। चेक करो एक बार। $12,60,000 इज द राइट आंसर।
परफेक्ट. आरती कपूर परफेक्ट. तो जिनको अनिल कपूर से मिलना है प्लीज कॉन्टैक्ट आरती कपूर. यस अनुपम, योर आंसर इज राइट. GAV 18 लाख -30%, बराबर है. प्रवीण परफेक्ट. SVV फिटनेस परफेक्ट. पूर्वा परफेक्ट. आरती परफेक्ट. धारा परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन 10 ट्राई करो. ट्राई क्वेश्चन 10 आप सॉल्व करेंगे. अभी सेम क्वेश्चन है. बस कंप्लीशन 2017 का है और 25 में से 5 अनसोल्ड है. एज ऑफ अपने को फोकस 21-22 पे करना है. तो 21-22 में अभी भी 5 अनसोल्ड है, तो सेम ही आंसर आएगा. यस वन है, यू आर राइट. आकांक्षा यू आर राइट. बट 2 साल कहां से आकांक्षा? जिस साल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो साल खत्म होने के बाद. तो उसने 31 मार्च 20 तक पूरे प्रॉपर्टी बेचने चाहिए थे. बट अभी भी 5 इस साल भी अनसोल्ड है, तो उसने 20-21 में भी टैक्स भरा है 5 प्रॉपर्टी का और 21-22 में भरेगा. आंसर वही आएगा 12,60,000. Satana purchased in October 20 the financial assistance by way of housing loan provided by PNB Housing Finance Limited, a flat in Chennai, exclusive use for his own residential purpose, maximum 2 lakh. Interest on such housing loan till March paid by him was 2,18,780. He wants to know the amount of deduction available to him in respect of interest. तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा मैक्सिमम? यस करेक्ट. यस एसओ प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा. यस नाउ क्वेश्चन 12. हाउस ओन बाय सुरेश सोल्ड ऑन 1st January 22. Till the date of sale, the house was on rent of 7,000 per month. The other relevant details are given below. अच्छा 1 जनवरी को सेल किया, मतलब ये लेट आउट अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स ही हुआ है, तो ARR विल बी फॉर 9 मंथ्स. मिनिमल वैल्यू पर एनम दिया है, फेयर रेंट पर एनम दिया है, स्टैंडर्ड रेंट 60,000 पर एनम दिया है, इनकम चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर
कितना होगा बताओ, चलो। अच्छा, नॉर्मली अपन पूरे साल का लेते हैं, कब? अगर प्रॉपर्टी रहेगा तो। अभी अपन ने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो प्रॉपर्टी अगर है नहीं तो देयर कैन नॉट बी RER, तो आपको ये भी सब 9 मंथ्स में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन फेब मार्च मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी होता तो हम लेते, हम पूरे भले लेट आउट 9 मंथ्स हो, बट फॉर RER वी टेक फुल ईयर रेंट। दिस इज अपन ने कहता ना टाइम वाइज, जहाँ पे अपन म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का लेते हैं। बट कब प्रॉपर्टी रहेगा तो, ये प्रॉपर्टी बीच में ही बेच दिया है तो दिसंबर के बाद अगर प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा तो अर्निंग कैपेसिटी कहाँ से होगा? सो स्टेप 1 को भी आपको 9 मंथ से कन्वर्ट करना है। बस इसमें इतना ही नया था। So municipal value 72,000 into 9/12. Fair rent आपका GAV कितना आ रहा है बताओ? GAV 63,000 आ रहा है, RER 45,000 एंड 9 मंथ्स का रेंट 63,000। चलो अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन 13, प्रत्येक स्टैंडर्ड डिडक्शन सब में आता है, एरियर्स ऑफ रेंट में भी आएगा, सब में आएगा, रिकवरी ऑफ अनराइज रेंट में भी आएगा, एरियर्स ऑफ रेंट में भी आएगा।
मैंने आपको 4 जानकारी दी है, आपको मेरे को बताना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। यस अनुराग, यू आर राइट। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, वर्ड इनकम आता है तो 30% क्लेम मत करो। रेंट वर्ड आता है तो 30% माइनस करो। जहां पे वर्ड आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट इज आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। कल मैंने ये सैलरी में भी सेम कहा था, इनकम मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। चलो तो अब मेरे को केस 1, केस 2, केस 3 के आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहे हैं आपके। अच्छा, पहले दो में इसमें विच एवर इज लेटर, सो डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ कमेंसमेंट विच एवर इज लेटर। देन कंप्लीशन के पहले का 31 मार्च, सो दैट इज 31 मार्च 21 और रीपेमेंट 27 विच एवर इज अर्लियर। बहुत बढ़िया गाइस, जिन लोगों का आंसर सही है बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा। किसी को डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। अच्छा, नैन्सी ने सेकंड केस भी बता दिया। सेकंड केस में अपने पास एक ही डेट है तो कंपेयर करने को कोई चॉइस नहीं है, विच एवर इज लेटर, तो वही लेना है। नेहा एक बार केस 2 चेक कर लो प्लीज। बोलो, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ।
यहाँ पे प्री पीरियड नहीं होगा, पोस्ट पीरियड होगा। ये पोस्ट पीरियड होगा, बराबर है। नैन्सी अपन ने क्लास में पढ़ा था, इसमें तुम पीरियड अप्लाई करोगे। मैंने कहा था कि अगर कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन, नैन्सी ध्यान से सुनो, कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन दोनों अगर एक ही प्रीवियस ईयर में हो रहा है, तो यहाँ पे कमेंसमेंट भी 2021 में हुआ है, कंप्लीशन 2022, दोनों एक ही साल में हो रहा है, दोनों एक ही साल में हो रहा है, तो यहाँ पे प्री पीरियड अप्लाई नहीं होगा। और नैन्सी तुम पीरियड कैलकुलेट करो, वो उल्टा पीरियड आएगा, तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगी। तो यहाँ पे तुमने चाहा तो भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। ओके, तो बताओ कौन से केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा। आप नोट लिख के रखना, कब नहीं आएगा। व्हेन कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन आर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। क्या लर्न करना है, कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन दे आर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, कमेंसमेंट कंप्लीशन दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा। जो भी पीरियड होगा वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। यस अनुराग, मैं वही बता रहा हूं, अनुराग नैन्सी, इसलिए मैंने कहा कि वो निगेटिव आ रहा है, मतलब वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है। सो मेरे दो वर्ड्स लर्न करना आप सब लोग, कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन अगर एक ही साल में हो रहा है, देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। श्रुति थैंक यू सो मच। श्रुति ने रेडीमेड आपको डेटा दिया, पढ़ लो जिनको डाउट्स है, और वो नोट लिख कर रखना। श्रुति थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से काफी बच्चों का आज फायदा हुआ है। तो गाइस बताइए क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा आपको। और मैं एक दो क्वेश्चन लेने वाला हूं, बट नाउ आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट। मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूं, मतलब पढ़ना चाहता हूं कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है। भाई ये बार बार आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट, मुस्कान, अनुराग, श्रुति, रैंडम, थैंक यू सो मच। हर्ष, ये कहां पे ऑप्शन है बताओ। यस ग्रेट ग्रेट। सो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। मेरे सेशन का पर्पस वही आपको बताना है कि आपने काफी अच्छी मेहनत की है। अननेसेसरी खुद पे डाउट मत करो। ओके, कोई इशू नहीं। चलो अभी और एक क्वेश्चन लिखो, इसका मेरे को जीए भी बताओ कितना आएगा।
चलो मेरे को जीवी निकल के बताओ. ओके हर्ष, थैंक यू सो मच. चलो बताओ कितना आएगा. जीएबी आएगा 1,95,000. मैंने आपको कहा था कि जब भी वैकेंसी होता है डायरेक्टली हायर नहीं लेना है, वैकेंसी को ऐड बैक करके देखना है. तो 195 में अगर मैं 75 ऐड करता हूं तो इट बिकम्स 270 एंड 270 इज ग्रेटर देन 240. तो हियर 195 इज लेस ओनली ड्यू टू वैकेंसी. वैकेंसी नहीं होता तो वो ज्यादा होता. तो ये जेन्युइन रीजन है, इसलिए कम वाला अमाउंट ही जीएबी माना जाता है. सो आंसर इज 1,95,000. अनुराग बहुत बढ़िया. यश परफेक्ट. पूर्वा वर्षिता बहुत बढ़िया. गाइस मतलब आज का सेशन बहुत कल से बेटर था. आज आपने ऑलमोस्ट आपने सभी आंसर्स दे दिए. मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट कल से आज काफी कम था. सो आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है. ग्रेट गोइंग. ऐसी पढ़ाई करते रहो एंड तक. साल का रेंट 3 लाख है. डिवाइड बाय 12 किया तो मंथली रेंट आएगा 25,000 और 3 महीने घर वैकेंट था तो 25,000 इंटू 75,000. तो हाउ टू गेट वैकेंसी अलाउंस. एनुअल रेंट डिवाइड बाय 12. तो कैलसी पे आप करो. साल का रेंट 3 लाख है डिवाइड बाय 12 तो मंथली रेंट था 25,000. 3 मंथ घर खाली था 3 मंथ्स. तो अपना नुकसान कितना हुआ 3 मंथ्स का 75,000. सो दिस इज द फॉर्मूला. एनुअल रेंट डिवाइड बाय 12 इनटू वैकेंसी पीरियड. जिन लोगों ने डाउट पूछे थे डाउट्स क्लियर हो गए क्या. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
ग्रेट, चलो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, करो ट्राई। अभी गाइस आप ही सोचो कि 1 घंटे में कितने सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कवर किए, और घर पे आप ये करते तो 2-3 घंटे निकल जाते। मेरे साथ फटाफट हो गया और डाउट्स भी क्लियर हो गए, और अपन ने ऑलमोस्ट पूरे एचपी के सभी मेन प्रोविजंस कवर किए जो हाईली रिकमेंडेड है फॉर एग्जाम। अच्छा, अनुराग का आंसर 40,000, अनुपम का आंसर 7500। चेक करते हैं अपन, मेरे पास आंसर नहीं, अपन चेक करते हैं। लेट्स वेट फॉर अदर 2 आंसर्स। अच्छा, अभी आप थर्ड आंसर 35,000। तो बाद में अपने काम करते हैं, अपन सबका एरिथमेटिक मीन निकालते हैं सभी आंसर्स का, ताकि किसी स्टूडेंट को बुरा ना लगे, है ना, वैसा करते हैं अपन। अच्छा, 5250। so till now we have got 4 answers। अच्छा, we have got 5th answer 17,500 by Yash। so we have got 5 answers till now। अच्छा, पूर्वा 52,500 कैसे आएगा मैडम? टोटल म्यूनिसिपल टैक्स ही 50,000 है, तो 52,500 कैसे आएगा? अच्छा, 1,500 भी आ रहा है, 15,000 भी आ रहा है। सो नाउ वी हैव गॉट 8 डिफरेंट आंसर्स। मजा आ गया गाइज, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर स्किल्स। गाइज सेम क्वेश्चन क्लास में अपन ने सॉल्व किया है, तो जिनको डर लग रहा है उन्होंने मेरे नोट्स बराबर नहीं पढ़े हैं। वी हैव डन सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके नोट्स में है, चेक कर लेना। अच्छा, आंचल इज वेरी स्मार्ट, उसने कहा सर आई एम विथ एवरीवन। अच्छा, संकेत 17,600, 21,250, 10 answers guys, you can count around, we have got 10 different answers। ओके चलो, तो अभी पहले क्या करना है, ये पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स 50,000 है, तो पहले आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 50-50%। सेल्फ ऑक्युपाइड का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो आपका आंसर 25 के ऊपर नहीं हो सकता। तो जिनका आंसर 25 के ऊपर है उनका आंसर तो गलत ही है। अभी जो लेट आउट एरिया है ना, उसका टेनेंट ने दिया है 30%। सिर्फ टेनेंट पूरे घर का क्यों देगा? वो उसी एरिया का देगा जिसमें वो रह रहा है, करेक्ट ना? नॉर्मली पे करते लैंडलॉर्ड, बट उनका एग्रीमेंट था कि भाई 30% तेरे को देना पड़ेगा, तो जिस एरिया में ओनर रह रहा है वो उसका क्यों देगा? तो लेट आउट एरिया का कितना है? 25,000 लेस। सो राइट आंसर इज 17,500, एंड जिन्होंने सही दिया है मेरी तरफ से उनके लिए क्लैप, बिकॉज दिस इज स्लाइट ट्रिकी क्वेश्चन। सो वेल डन गाइस, जिन लोगों ने लिखा है 17,500, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो बाकी लोग, अच्छा हो गया आपने सेशन अटेंड किया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। सो आप सबके लिए भी तालियां। नाउ यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए नहीं है,
we are here to improve. Okay, so I hope now your doubt is clear. Pratik, Anurag, Anupam, no issues, absolutely fine. ग्रेट. चलो गाइस, तो यहाँ पे एचपी के अपन ने सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर किए एंड आई गारंटी अभी आप एग्जाम के लिए एकदम 100% प्रिपेयर हो. हर एक प्रकार के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं. ओके, नाउ अभी गाइस ओनली कल परसों में नहीं हूं, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. तो मंडे को होगा अपना पीजीपीपी का सेशन. मंडे पीजीपी, ट्यूसडे कैपिटल गेन एंड वेडनेसडे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. So 22, 23, 24 we'll have 3 days session on remaining 3 heads. Okay. प्रतीक, एसओ प्रॉपर्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए 25,000 नहीं मिलेगा. बाकी का जो 25 है उसमें से 30% टेनेंट ने दिया है, तो अगर टेनेंट पे करता है तो डिडक्शन नहीं मिलता है. इसलिए प्रतीक अपन ने बचा हुआ 17,500 क्लेम किया है. ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच. अभी मंडे मिलेंगे, तो अगले 3 दिन में अपन डीटी कंप्लीट करेंगे. एंड अगर टाइम मिला तो फिर मैं जीएसटी की भी 2 चैप्टर के एक साथ ले लूँगा.